रमजान में गरीबों को राशन तकसीम करते वक्त कॉन्डम भी तकसीम करें, क्योंकि 2 गरीब पेट भरकर 8 गरीब और पैदा कर लेते हैं। क्या बात है मोहतरमा, देर आई दुरुस्त आई। लेकिन तकलीफ इस बात की रह गई कि ये संदेश हमारे हिंदुस्तान से नहीं आई, पड़ोसी देश पाकिस्तान से आई। और हमारे देश से जो खबर आई ईद के दिन, वो तो कुछ अलग ही थी। ये 14वां बच्चा था, लड़की थी, लड़की हुई थी, 14वीं लड़की थी, प्रीटर्म भी थी और वजन भी उसका 1835 ग्राम था, लेकिन बच्ची बिल्कुल ठीक थी। उसको हम, हाँ जी, जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे, उनका प्रॉपर इलाज किया, पूरी दवा दी और वो ठीक होकर के आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। चलो जी, अच्छा हुआ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब दोनों 15वें की तैयारी करो। तो मामला हापुड़ का है, जहां इमामुद्दीन की पत्नी जो अब 50 साल की हो गई है, वो 14वें बच्चे को जन्म दी, स्वस्थ एकदम। लेकिन दुख की बात यह रही कि वीडियो में इमामुद्दीन चचा नहीं दिखे एक भी बार। उनके दोनों लौंडे ही दिखे, उनकी दोनों बहुएं दिखी, उनके नाती पोते दिखे। अब देखो, उन लोगों को इस महिला ने साफ संदेश दिया कि मैं तो 14, 15, 20 तक पहुंचूंगी, मतलब एक नॉर्मल तरीके से सिर्फ सुअरों का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगी, लेकिन आप लोग हमसे पीछे मत रहना। कुछ लोग खबर बता रहे थे कि इमामुद्दीन तो 4-5 साल पहले ही निकल चुके थे, और ये जो बच्चा है 1 साल के गैप के अंदर हो रहा है बार बार, वो इन दोनों लड़कों की मेहरबानी है, क्योंकि अस्पताल में यही दोनों लेके आए थे। अब भाई असल जानकारी क्या है यही महिला बताएगी। भाई इन लोगों के संस्कार में है कि अपनी खेती अपने ही घर में रहे, खुद ही जोतो, खुद ही बीज उसमें डालो, खुद ही पैदा करो अनाज। देखिए, आज ईद का दिन है, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना चाहती हूँ। हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक रमज़ान का पाक महीना हमें मिला, फिर से इबादत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। और आज खुशी का दिन है। मेरी तरफ से सारी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक है। पर इसके साथ दिल में एक तकलीफ है जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है, जिस तरह वहाँ लोग मजलूमियत का शिकार हो गए हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। ईद के दिन भी पत्थरबाजी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती मोहतरमा। बाकी कहा कि हिंदुस्तान में बैठकर फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने से कुछ नहीं उखड़ेगा, इसके लिए तेरे को जाना पड़ेगा फिलिस्तीन, ईंट पत्थर लेके अपने भाइयों को बचाने के लिए। बाकी एक मातम का प्रोग्राम तेरा और होना चाहिए, क्योंकि तेरा मुँह बोला भाई जो हाफिज सईद है, उसका करीबी अब्दुल रहमान को ईद के दिन ईदी दे दी गई है, हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ईद के दिन ऐसा नहीं करना था, कम से कम ईद के दिन तो छुट्टी ले लेते। लेकिन मोदी जी ने पहले ही बता रखा है, हम भाई सोते नहीं, ईद हो या कुछ भी हो, हमारा टारगेट फिक्स रहता है। सलमान ने जुलूस कटा लिया अपना। हाँ, एक राहुल गांधी ने और ले लो फिल्म के अंदर, फिल्म हिट हो सकती है। पता लग गई कॉमेडी मूवी है कि एक्शन मूवी है। मूवी कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा बकवास, बहुत ज्यादा सर पैर नहीं है। तो कैमरे रही किसी का? बहुत ही घटिया मूवी। अरे पैसा, अरे सर दुखने लगा, छोड़ो, कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरा स्टार्ट से खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया सीन कहाँ से कहाँ हुआ। अरे गंदी पिक्चर तो गंदी है, क्यों मतलब रीजन तो होगा ना, स्टोरी नहीं, इसको कुछ ऐसा लगा कब खत्म हो रही है, कब खत्म हो रही है। मतलब फिर गए। सलमान खान का अच्छा रोल नहीं है भाईजान, पिक्चर अच्छी है लेकिन सलमान खान का कोई ऐसा समझ में ही नहीं आया क्या। सलमान बॉय ने पहले ही बता दिया था कि वो दिमाग में आते हैं, समझ में नहीं। जब से उनके दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई बैठा है, तब से ये फिल्म बनाना भूल ही गए हैं। इनका सिकंदर चूहा निकला, क्योंकि जब ऑटो वाले ने रिव्यू दिया तब आप समझ जाइए कि पोपट होना पक्का है। अब सलमान बॉय को समझ जाना चाहिए कि भाई लॉरेंस तो नहीं पसंद करता, वो बात ठीक है, लेकिन अब जनता भी तेरे को नहीं पसंद कर रही, वो भी नकार रही है। अब अगर तुमको आगे बढ़ना है, करप्ट होने से बचना है, तो फिर पप्पू को साइन जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हारी फिल्म अब चलेगी। अरे कुछ ना कुछ
कॉमेडी तो दे के ही जाएंगे, इतना भरोसा हम पप्पू पर करते हैं। इसलिए अगली फिल्म बनाने से पहले पप्पू को कास्ट करना ना भूलें। भाई हमने तो मोदी का नाम ही पहली बार सुना है। मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे क्या पता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? वो इसकी भी नहीं पता। अंगले कंगलों को किसी को नहीं जानते हम। अंगले कंगले जो ये सौगात ले रहे हैं ना, वो लेने वाले गलत हैं। गलत क्यों? ऊपर से पीछे, ऊपर से तो जूते मारे जाओ और मुंह से खिलाए जाओ, तो ये खाने वाले नालायक हैं जो खा रहे, जो ले रहे। भाई नहीं लेंगे, हम तो नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? हम अल्लाह से लेंगे भाई, हम अल्लाह से लेंगे भाई। यही बात मोदी जी को पिछले 10-11 सालों में समझ में ही नहीं आ रही। ये बंदे चीख चीख कर कह रहे हैं कि बच्चे, राशन, खाना, पानी सब अल्लाह की देन है, ऊपर वाले की देन है। तो बीच में मोदी जी को या भारत सरकार को टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? कभी सौगाते मोदी, कभी घर दिया जा रहा है, कभी राशन दिया जा रहा है, कभी फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। ये सब क्या बकलोली है? अरे नहीं चाहिए इन लोगों को, मत दो। पकी पकाई कहीं बिरयानी दिख जाए तो भाई उसमें ईमान डोल जाता है। हाँ, यहाँ ईमान के लोले लग गए। यहाँ तो कुत्ते भी शर्मा जाए, जो आवारा कुत्ते होते हैं गांव में, वो भी बेचारे शर्मा जाए कि एक टुकड़ा फेंकने के बाद हम लोग जैसा हरकत करते हैं, उससे तो अच्छा ये लोग कर रहे हैं। अब ये कहीं नई जमात तो नहीं आ गई है जो हमसे ही भी अच्छा कुत्तागिरी कर लेती है? स्टार्ट। झुको नीचे, आप घूम जाना, खड़े हो। पुनीत ब्रो आज हाफिज बना हुआ है, लेकिन देखो मैं तो यही कहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि मुस्लिमों से जो पुनीत के आसपास थे, तुम लोग जूता चप्पल नहीं पहनते क्या? या तुम लोगों के पास जूता चप्पल पहनने की औकात नहीं थी क्या? अरे सम्मान नहीं मिला इसे। हाफिज साहब को, नए नए हाफिज साहब को सम्मान चाहिए था, लेकिन तुम लोग ऐसे ही इसको छोड़ दिए। अब छोड़े हो तो तकलीफ तो तुम लोगों को ही देगा। अबे बना ली ईद, खा ली खीर, घूम लिए मार्केट में बाइकें ले लेकर, देखिए आए सिनेमा हॉल में पिक्चर, हो गए ठंडे। अब भाई कल आके जल्दी आके कल दुकान खोलो, मुझे अपनी गाड़ी में पंचर लगवाना है भाई। 3 पंचर हो चुके हैं मेरी गाड़ी में, जल्दी आ जाओ कल फटाफट। वैसे पुनीत ब्रो, ईद में सेवई खाने का रिवाज है, खीर नहीं। खीर तो सिर्फ ठाकुर साहब खाया करते थे। बाकी अब्दुल भाई, पुनीत की बात अगर सुन लिए हो तो अपने अपने रोजगार पर लौट जाइए। पुनीत भाई का पंचर तीनों ठीक कर दीजिए, क्योंकि सलमान बॉय का पंचर वो नहीं ठीक होने वाला। वो जनता के हाथों में था, वो बिश्नोई के हाथों में था, वो नहीं ठीक होगा। वो तो बेरोजगार हो गया। तुम लोग अपने रोजगार पर लगीच जाओ कि समय रहते हुए ऐसा कदम नहीं उठाओगे तुम लोग, तो फिर पुनीत जैसा जगह जगह जाकर गू ही खाना पड़ेगा, नाले का पानी ही पीना पड़ेगा। जय श्री राम के नाम में ही इतनी बरकत है मेरे भाई कि मुझ जैसे बंदे को भी हिंदू भाइयों का प्यार मिला। तो कमेंट में लिख दो मेरे हिंदू भाइयों, जय जय श्री राम। मैं हिंदू होकर आज अल्लाह अकबर बोलता हूँ और कमेंट्स में देखता हूँ कितने लोग गालियाँ देते हैं। ये दोनों भी पुनीत के बिछड़े हुए भाई ही हैं। बेरोजगार हो गए बेचारे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो सोचे कम से कम सोशल मीडिया पर चलकर गाली ही खाते हैं। इन जाहिलों को क्या पता कि इनकी जो हरकतें हैं वो गाली से कुछ ऊपर लेवल की हैं। तो इनको गाली देना भी मतलब गाली का अपमान ही है। एक को लग रहा है कि नहीं हम मुस्लिम हैं, राम राम करके कूल लग रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि हम अल्लाहू अकबर बोलकर कूल लग रहे हैं। बेटा जाहिल लग रहे हो। जिस कौम में पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हुए हो, उसकी इज्जत करना पहले सीख लो, बाद में दुनिया अपने आप इज्जत करेगी तुम्हारी। भीख नहीं मांगना पड़ेगा गाली खाने के लिए। जया जी, मैम जया जी, जया जी एक बार पीछे तो देखो। क्या कैमरामैन ब्रो, थोड़ा तो रिसर्च करके आया करो। जोहरा खान के सामने आप जया जया चिल्ला रहे हो तो कैसे मुड़कर पीछे देखेगी बेचारी। वैसे
अच्छी नज़र से देखो, तिरछी नज़र से देखो तो जिंदा चलता फिरता अखिलेश यादव की औरंगजेब नजर आएगा इसमें। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। छोटी भैया को गाय से बदबू आती है। अब देखो, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि योगी जी ने और तमाम लोगों ने अच्छे से इनके टोटी से पानी निकाल दिया है। बाकी जो कुछ बचा था उसको हमारे कवि सुदीप भोला ने बड़े ही भोले तरीके से बयां किया है। ये सुनिए। अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। अरे सुनो सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। राणा सांगा से बैर, अब तुम आई नहीं आखिर। सुनो सुनो सब खुल्ला, तुमको गैया नहीं भा रही, और तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। तुमको गैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। औरंगजेब की तुमको रह रह के याद सता रही। औरंगजेब की तुमको रह रह कर याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल रहे पैर। सुनो सुनो सब खुल्ला, सुनो सुनो सब खुल्ला, ओ सैफई वाले लल्ला। सुदीप जी ने सैफई वाले लल्ला को अच्छा डोज दे दिया। डोज का मतलब ईदी दे दिया। और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि भाई ईदी बीत गई है लेकिन 4-6 दिन तक ईदी देने का रिवाज चलता है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सैफई वाले लल्ला को ईदी दे सकते हैं और साथ में टोटी खोलकर कुछ पानी भी पिला सकते हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिले सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल।